समूह के छात्र हैं वो आइडिया किस प्रकार से अपलोड करें। आज हम आपकी इसी समस्या का समाधान लेके आए हैं कि हमारे छात्र अपने समूह के विचार को किस प्रकार से विकसित भारत बुलेटिन 2025 की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आइडिया अपलोड किस प्रकार होना है, इसमें छात्र और शिक्षक किस प्रकार से अपने विचार को अपलोड करेंगे, आइडिया को अपलोड करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम करके दिखाएंगे। एक एक करके आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ। आप देखते हैं जैसे ही आप विकसित भारत बुलेटिन का इंटरफेस खोलते हैं आपको दो ऑप्शन आता है, एक टीचर लॉगिन का और दूसरा आता है स्टूडेंट लॉगिन का। टीचर लॉगिन में आपको आपकी टीम आपने जो बनाई है, मिनिमम 5 बच्चों से 7 बच्चों की एक टीम बनानी थी, उसका कोर्स करना था और कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका होगा। उसके बाद आइडिया अपलोड की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर है। अब हमें बात आती है कि आइडिया को, यानी जो विचार, जो मॉडल, जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है वो मॉडल किस प्रकार से अपलोड करना है। इसी बात को समझने के लिए, जानने के लिए कि किस प्रकार से हमारा आइडिया अपलोड होगा, उसके कौन कौन से चरण होंगे, तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। आप सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। जैसे ही आपको आइडिया अपलोड करना होगा, यहाँ पर आप इसका टीम का आईडी अपलोड करेंगे और पासवर्ड, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पर टीम का, और यहाँ से साइन इन करेंगे। आपने देखा कि हमने टीम की आईडी और पासवर्ड जैसे ही डाला वैसे हमारा ये 5 बच्चों की टीम जो हमने बनाई थी वो सामने खुल गई। और हमारी टीम का नाम, जो भी आपने नाम दिया होगा, जैसे मेरी टीम का नाम सुपर 5 के नाम से हमारी टीम काम कर रही है, मॉडल बना रही है, अपने विचार को भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। हमारे छात्रों ने, जिन छात्रों ने इस मॉडल को, इस प्रोटोटाइप को आगे बढ़ाने का काम किया है, अपने मॉडल को बनाने का काम किया है, उनके नाम यहाँ आपको दर्शाए गए हैं। आपने भी बनाया ही होगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम 5, तो 5 छात्रों की जो संख्या है वो उनका पूरा डिटेल यहाँ से होगा। अब आते हैं सीधा आइडिया किस प्रकार से अपलोड होगा। तो आप जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं आपको आपकी टीम दिखने लगती है और यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन का। इस लॉगिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ कुछ नहीं खुल के आता और ये समस्या सबके साथ है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ आइडिया सबमिशन का ऑप्शन है। आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे आइडिया सबमिशन पर क्लिक करेंगे और आइडिया सबमिशन पर क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमने चूंकि आइडिया को अपलोड कर रखा है, पहले से अपलोड कर रखा है, इसलिए ऐसा चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज आपको यहाँ ऑप्शन दिखेंगे। हम कौन सा आइडिया किस प्रकार से क्या लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। आप कैसे आइडिया अपलोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आइडिया अपलोड करते समय सबसे पहला ऑप्शन ये आता है चूज योर प्राइमरी थीम, यानी मैंडेटरी है ये फील्ड, आपको अनिवार्य रूप से ये फील्ड भरनी है। सबसे पहला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको 4 विषय हैं जो भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित कर रखा गया है कि आपको इसी पर अपना जो मॉडल है, अपना विचार है, आइडिया है, वो प्रस्तुत करना है। पहला है समृद्ध भारत, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, और एक विषय है स्वदेशी। इन्हीं 4 मुख्य विषयों के अंतर्गत आपको आइडिया या प्रोटोटाइप अपना बनाना है, मॉडल बनाना है और उसे आइडिया को यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करना था। मैंने यहाँ पर समृद्ध भारत लिया है। आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। आगे आप चूज योर आइडिया कैटेगरी, उसके अंतर्गत 7 या 8 सभी एक मेन कैटेगरी के अंतर्गत सब कैटेगरी है और उसमें 7 से 8 सब कैटेगरी दी गई। मैंने यहाँ पर वाटर सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन सा, हिंदी, इंग्लिश, ये भी आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। टाइटल ऑफ योर आइडिया, यहाँ पर आपको आपका जो मॉडल बना रहे हैं, जो आइडिया आप अपलोड करने वाले हैं, उसका टाइटल अपलोड करना है, यानी मुख्य बिंदु, विचार, वो विचार जिस पर आइडिया बन रहा है, जिस पर मॉडल बन रहा है आपका, जिस पर आइडिया को अपलोड करना है, वो मुख्य विचार। जैसे यहाँ पर मैंने अपना विचार लिख रखा है। आप अपना विचार अपने मनपसंद लिख सकते हैं, मगर विचार लिखते समय इस बात का ध्यान रहे कि जो भी विचार आप दे रहे हैं वो एकदम सुस्पष्ट हो, क्लियर हो। जैसे आप बताएंगे कि मैं अपने इस मॉडल के माध्यम से ये बनाना चाह रहा हूँ या मेरी टीम ये बनाना चाह रही है, तो यहाँ आप अपना मुख्य विषय लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा राइट डाउन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये भी मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है, आपको लिखना है 500 शब्दों में। यहाँ शब्द लिमिट रहती है, तो 500 शब्दों में आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है कि जो है आपने जो मॉडल बनाया है उसको क्यों बनाया है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आपने समाज में देखी हैं, जिनको दूर करने के लिए, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको इस मॉडल को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये 500 शब्दों में आप इसको लिखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम। जो कारण है, जिस कारण के लिए आप अपने को दूर करने के लिए आप अपने छात्रों के माध्यम से या स्कूल अपने विचार भेज रहे हैं हमारे भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, उसके लिए कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी जो समस्या है उसका कारण क्या है, तो वो आप 500 शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है, और सारा कुछ हिंदी में लिखना है, चूँकि आपने भाषा
हिंदी सेलेक्ट कर रखी है, यदि आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो आप इंग्लिश भाषा में करेंगे। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अगला ऑप्शन है। ये भी आपको 500 शब्दों में करना है कि आपका जो इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम यानी जो समस्या है उसका क्या प्रभाव हुआ है, उसके कारण समाज पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगला ऑप्शन है इन विच प्लेस योर कम्युनिटी डिड यू फाइंड दिस प्रॉब्लम, आपने समाज में किस स्थान पर यह समस्या को देखा कि आपके विचार आ गया कि भाई हमें इस समस्या का हल देना है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है हु ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कौन से ऐसे लोग हैं जिस समस्या को आपने देखा, उस समस्या को कौन ऐसे व्यक्ति हैं, समाज का कौन सा ऐसा तबका है जो उस समस्या से जूझ रहा है, समस्या को झेल रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ आता है फिर डिस्क्राइब द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम योर टीम फाउंड, एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन क्लियरली। अब आपने जो समस्या समाज में देखी है, स्कूल में देखी है, अस्पताल में देखी है या कहीं पर भी देखी है, उसको दूर करने का, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, उसको एकदम साफ साफ शब्दों में आप उसको लिखेंगे कि मैं इस तरीके से अपनी समस्या को हल कर सकता हूँ। ये आपको यहाँ 500 शब्दों में ये भी लिखना है। अपार्ट फ्रॉम योर टीचर हाउ मेनी, टीचर के अलावा जो आप छात्र हैं, इन छात्रों को टीचर के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदद की है, तो वो संख्या यहाँ लिख देनी है। बहुत आसान है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 से 4 लोगों ने दिया है कि 5 से ज़्यादा लोगों ने दिया है, 10 से ज़्यादा लोगों ने, तो वो आप यहाँ संख्या भर लेते हैं। इसके बाद बात आती है पिक द एक्शन योर टीम डिड इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी, आपने इस समस्या का समाधान करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से स्टेप में दिक्कत आई आपको, कहाँ समस्या हुई, उन समस्याओं को आप यहाँ पर ऑप्शन है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और आपकी समस्या यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। मेंशन द फीडबैक दैट योर टीम गॉट एंड चेंजेस यू हैव मेड इफ एनी टू योर प्रॉब्लम आर सोल्यूशन, आप कौन कौन सा सुझाव, मेंशन द फीडबैक दैट योर टीम गॉट, आपको इन लोगों द्वारा कौन कौन से, समाज द्वारा कौन कौन से फीडबैक मिले, कौन कौन से ऐसे विचार मिले जिनका उपयोग करते हुए आपने इस मॉडल को बनाया, इस आइडिया को आपके दिमाग में आया, आपकी जो समाज की या आपने स्कूल के अगल बगल की जो समस्या थी उसको हल किया और हल करके उस आइडिया को यहाँ अपलोड किया, ये यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक मैंडेटरी फील्ड है, वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर अपलोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट एंड इमेज ऑफ योर प्रोटोटाइप, जो आइडिया आपने बनाया है, जो भी विचार आपने बनाया है, जो भी मॉडल आपने बनाया, उसको एक सादे पन्ने पर पूरी संक्षिप्त में, बढ़िया ढंग से, सारगर्भित ढंग से संक्षिप्त में उसको लिखना है और उस फोटो को यहाँ अपलोड करना है। वो फोटो 2 भी हो सकती है, सपोज करिए आपने 4 पन्ने में लिखा है, 5 पन्ने में लिखा है, तो 4-5 पन्ने आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मतलब मॉडल में आपके आइडिया में क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पर लिख करके और पेज को यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। अगला ऑप्शन है कि आपको अपने मॉडल का, अपने जो आपने आइडिया बनाया है, जो समस्या का समाधान किया है, उसको बताते हुए 2 से 3 मिनट, 4 मिनट का एक वीडियो बनाना है, उसको YouTube पर अपलोड करना है और वहाँ से उसका लिंक जनरेट करके उस लिंक को यहाँ पेस्ट करके अपलोड कर देना है। YouTube पर वीडियो का 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, 2 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही सारगर्भित वीडियो हो, उसको अपलोड करते हुए यहाँ पर आप उसका लिंक अपलोड करेंगे। अपलोड का ऑप्शन यहाँ है। इसके बाद बात आती है डिड योर टीम कंप्लीट एंड सबमिट द वर्कबुक टू योर स्कूल, जो आपने अपने गाइड टीचर, अपने मेंटर टीचर के मदद से जो एक बुक बनाई है कि आपने कौन कौन से स्टेप लिए, ये सारी प्रक्रिया जो किया उसके लिए एक प्रोटोटाइप बनाया है, उसको आपने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, ये यहाँ पर आप करेंगे और उसके बाद फिनिश का ऑप्शन आ जाता है। इस प्रकार से आप पूरे आइडिया को अपने अपलोड कर देते हैं। एक लास्ट और अंतिम बात, आपकी टीम 5 बच्चों की है या 7 बच्चों की है तो कोई एक छात्र ही आइडिया को अपलोड करेगा, 5 छात्रों को अलग अलग आइडिया को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप आइडिया अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद ऑप्शन आता है पोस्ट सर्वे का। ये देखिए आप यहाँ पर पोस्ट सर्वे का ऑप्शन है, यहाँ पर चूंकि हमने कर लिया है, वरना यहाँ पर 20, 22 या 23 क्वेश्चन का एक क्विज आती है जो जिसको पोस्ट सर्वे का नाम दिया गया है, वो पोस्ट सर्वे लास्ट में करेंगे और आपके इस छात्र का जो आइडिया अपलोडेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि पूरी टीम की तरफ से केवल एक आइडिया अपलोड होना है, मगर पोस्ट सर्वे आपके 5 छात्रों या 7 छात्रों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो आइडिया अपलोड करना है, पोस्ट सर्वे 5 या 6 को अलग अलग करते हुए और पूरी प्रक्रिया को फिनिश कर देना है। उम्मीद है आपको आइडिया अपलोड करने में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब हल हो जाएंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।